हूँ आपके साथ प्रियंका। देखिए, नितिन नवीन के स्वागत में भिड़ गए बिहार के दोनों डिप्टी सीएम। सवाल है कि क्या दोनों के बीच चल रही वर्चस्व की लड़ाई। इसी विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। बिल्कुल चल रही है। आज नितिन नवीन के स्वागत में नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पटना उनके स्वागत समारोह में एकदम वर्चस्व की जंग दिखी दोनों डिप्टी सीएम के बीच। क्या हुआ कि यह जो टसल है वो एकदम साफ दिखी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पहले नितिन नवीन के बगल में थे जी। और सम्राट चौधरी किनारे थे। सम्राट चौधरी ने विजय सिन्हा को कहा कि आप किनारे आइए, मैं नितिन नवीन के बगल में खड़ा हूं जी। उसके बाद विजय सिन्हा किनारे आ गए और सम्राट चौधरी नितिन नवीन के बगल में चले गए। जितनी देर तक सम्राट चौधरी नितिन नवीन के बगल में खड़े रहे और उन्होंने विजय सिन्हा को किनारे कर दिया, उतनी देर तक विजय सिन्हा का चेहरा एकदम उतरा हुआ दिख रहा था जी। उसके बाद वे लोग हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना के लिए रुके। सबने उतरकर पूजा अर्चना की और फिर सब लोग रथ पर चढ़े। जब दोबारा रथ पर चढ़े तो उस दौरान सम्राट चौधरी बगल में खड़े हो गए थे नितिन नवीन के जी। एक तरफ संजय सरावगी प्रदेश अध्यक्ष थे, बीच में नितिन नवीन थे और उनके बगल में सम्राट चौधरी थे। विजय सिन्हा आए पीछे से और उन्होंने सम्राट चौधरी को कहा कि किनारे हटिए। सम्राट चौधरी ने उनको कहा कि आप आ जाइए किनारे, तो विजय सिन्हा ने कहा कि नहीं, हम यहीं खड़े होंगे, आप किनारे जाइए। उसके बाद सम्राट चौधरी ने पीछे घूमकर उनको देखा और फिर किनारे हो गए और विजय सिन्हा वहां आ गए और उन्होंने हाथ हिलाकर अभिवादन करना शुरू किया और सम्राट चौधरी बगल में खड़े होकर मुस्कुराते रहे। यह मामूली बात नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि यह तो बहुत छोटी सी बात है, ये कोई न्यूज है। बॉडी लैंग्वेज जितना शब्द कहता है ना इंसान का, उससे ज्यादा बॉडी लैंग्वेज कहता है। बिल्कुल। और यहाँ जो हुआ है इससे बिल्कुल साफ है कि दोनों उप मुख्यमंत्रियों के बीच वर्चस्व की जंग चल रही है। बिल्कुल। दोनों एक दूसरे को का जो पावर है उसको बैलेंस रखना चाहते हैं। विजय सिन्हा को यह बात नागवार गुजरी कि उनको सम्राट चौधरी ने किनारे कर दिया। वे किनारे तो हो गए जब उन्होंने कहा तो, लेकिन उनके दिमाग में यह बात गई कि मुझे इन्होंने किनारे कर दिया और खुद नितिन नवीन के बगल में खड़े हो गए। उसके बाद जब पंचमुखी हनुमान मंदिर में रोड शो रुका और रथ से उतरकर इन लोगों ने पूजा अर्चना की, फिर जब ये वापस आए तो उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने सम्राट चौधरी को साइड होने को कहा आप किनारे जाइए, और नितिन नवीन के बगल में खुद खड़े हुए। हालांकि सम्राट चौधरी ने शुरू में इससे इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, आप इधर आ जाइए। लेकिन इसके बाद पता नहीं क्या कहा विजय सिन्हा ने कि उन्होंने पीछे घूमकर देखा विजय सिन्हा को, सम्राट चौधरी ने, और तुरंत किनारे हो गए और उसके बाद मुस्कुराने लगे। क्या बात कही अब उन्होंने, अब तो बात वहां खड़े जो रथ पर लोग हैं वही जानते हैं, लेकिन कुछ कहा ऐसा जिसके बाद वो हटे। लेकिन सर, हालांकि देखा गया है कि सम्राट चौधरी का तो पद उनसे ज्यादा, क्योंकि वो बिहार के होम मिनिस्टर भी तो हैं। उससे भी बड़ा पद है, होम मिनिस्टर तो हैं। बिल्कुल। और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम है, दोनों डिप्टी सीएम है, तो यहाँ तो बात बराबर की होगी। डिप्टी सीएम दोनों हैं तो ये तो बराबरी की बात है जी। लेकिन सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता चुने जी। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता कौन है? सम्राट चौधरी जी। और विजय सिन्हा भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के उप नेता है। मतलब पार्टी में उनका कद सम्राट चौधरी के बाद है। सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने नेता बनाया विधायक दल का, उनको उप नेता बनाया। तो इसी से साफ है कि सम्राट चौधरी को पार्टी नेतृत्व ने विजय सिन्हा से ऊपर रखा। लेकिन बात नेतृत्व ऊपर होने की अलग है और सुप्रीमो होने की अलग है जी। नेता मान लेने में कोई दिक्कत नहीं है। सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता हैं। विजय सिन्हा को इससे कहां से इनकार होगा कि वे नेता है, मैं उप नेता। बिल्कुल। लेकिन विजय सिन्हा को लग रहा है कि जो सुप्रीमो वाली बात हो गई, सुप्रीमो की तरह बिहेव कर रहा है कि आप किनारे हटिए, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे हटा दिया। यह बात नागवार गुजरी
और उसके बाद विजय सिन्हा ने उनको हटा दिया। बिल्कुल। सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सुप्रीमो नहीं है ना। भारतीय जनता पार्टी में यूं भी सुप्रीमो का कोई प्रचलन नहीं जी। और भारतीय जनता पार्टी में ऐसा होता भी नहीं। मैं आपको एक वाक्य बताता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ मंच पर जब होते थे, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जब भी संबोधित करने जाते थे तो पीछे से घूम कर जाते थे। अच्छा। ऐसे घूम करके, पीछे से घूम करके संबोधित करने माइक तक जाते थे। 2-3 बार नोटिस किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और फिर एक बार जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पीछे से जाने लगे तो उन्होंने उनको रोक दिया और कहा कि इधर से, मेरे बगल से जाइए, मेरे सामने से जाइए, क्या दिक्कत है, इतना घूम कर क्यों जाता है। तो ये सम्मान दिया ना। बिल्कुल। नहीं तो होना क्या चाहिए था, अगर अहम की बात करें, ईगो की बात करें, तो ये होना चाहिए था कि वो जाते सामने से और प्रधानमंत्री मोदी कहते कि आप सामने से क्यों जा रहे हैं, पीछे से घूम के जाइए, मुझे असुविधा होगी। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। तो दो बड़े लोग ऐसे ही मिलते हैं, दोनों विनम्रता से मिलते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने एक दूसरे का सम्मान नहीं किया, लेकिन यह जो नितिन नवीन के बगल में खड़े होने की जो बात है, और जिस तरह से सम्राट चौधरी, पहले विजय सिन्हा खड़े थे, उनको सम्राट चौधरी ने हटा दिया, कहा कि मैं खड़ा हूंगा, आप इधर आइए। उसके बाद विजय सिन्हा ने उनको, वो खड़े थे तो विजय सिन्हा ने उनको कहा कि आप उधर जाइए, मैं खड़े हूंगा, और वो खड़े हुए। तो ये जो है जंग है वर्चस्व की, जो दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच चल रही है, टसल है जो दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच चल रही है। और अगर यह टसल दिख रही है तो मतलब अंदर और भी टसल है, और यह आने वाले समय में और भी दिख सकती है, कामकाज के दौरान भी दिख सकती है। और देखिए, विजय सिन्हा सीनियर नेता है, उनको बिहार में ओबीसी की पॉलिटिक्स है, और ओबीसी की पॉलिटिक्स के तहत सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने आगे किया है। लेकिन सच ये है कि विजय सिन्हा सम्राट चौधरी से सीनियर है, सीनियर नेता है, भारतीय जनता पार्टी में भी सीनियर है, संघ से जुड़े हुए रहे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे, आरएसएस से जुड़े रहे। तो उन्हें अब नागवार गुजरी होगी, और जब भी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कोई ऐसी बात करते होंगे जिससे उनको लगता होगा कि अगर उनको नागवार गुजरती होगी तो उनको लगता होगा कि ये सम्राट चौधरी का अहंकार है, और ये आज दिखा है। और अगर ये दोनों के मन में यह बात आ गई है तो ये भविष्य में भी कामकाज में यह बात दिखेगी। तो सुना आपने, इन सबको लेकर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहा लाबोल टीवी के साथ। धन्यवाद।